जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी जीडी स्टडी बूस्ट में। आज से हम लोग शुरू करेंगे 2025 का पीआईक्यू सीरीज। जैसे 2025 में जो एग्जाम हुए लगभग 42 सेट एग्जाम हुए हैं जो 14 दिनों से चलते हैं। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे पहले दिन का एग्जाम, जो 4 फरवरी को एग्जाम शुरू हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग हुआ था वो सेक्शन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों को दिखेगा, इसलिए क्वेश्चन को आप हम स्क्रीन पे डाल देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा को BSGN को 5, 22, 10 और 17 करके लिखे गए। इसी प्रकार PJDQ को कैसे लिखा जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो 1+3 हो गया है, 2 और 3 5 हो गया है, यानी हर में +3 कर दिया गया है। जैसे जी का 7 होता है और 7 10 कर दिया गया। इसी प्रकार इसमें भी हुआ है +3, 14 3 17। इसी में सब में 3 + 3 कर देंगे तो ये 16 और 3 19, 10 3 13, 4 3 7 और 22 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, सॉरी 20। ये आपका आंसर हो जाएगा 19 13 7 और 20। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महिला इंजीनियर, महिला कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर, इन सबको वन एड में कहते हैं। जैसे महिला, कुछ महिलाएं कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो सकती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हुआ था सही। अब अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भिन्न, इनमें से जो भिन्न है उसको चुनना है हमें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, इसमें हम लोग को भिन्न समूह को चुनना है। जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी SUV, ऑप्शन सी FHJ, ऑप्शन डी NP और R। इस H को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया है H8, इसमें +2 और +2, STU +2 UV, ये +1 हो गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे जो वाला भिन्न चुना है। ठीक है, और ये FGH +2, HIJ +2, OP +2, QR +2, यानी हम लोग का ये भिन्न हो गया, SUV वाला भिन्न हो गया, यानी ऑप्शन बी उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैम्ब, एक निश्चित कुट भाषा में जैम्ब को 5139 लिखा गया है। ठीक, ओके। और फिर और BALM को 952 लिखा गया है। तो इसमें हम लोग को देख बताने कि L को किस कुट में लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए M यहाँ भी है और M यहाँ भी है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ B है तो यहाँ 9 है, यहाँ भी B है, यहाँ 9 है, और यहाँ A है। एक ये का नहीं है, छोड़ सकते हैं ये का। देखिए अगर हम लोग को L का निकालना है ना, तो यहाँ A है तो A का यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो L का हमारा कुट भाषा 2 हो जाएगा। L का कुट भाषा 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे CLON को क्लोन को लिखा गया है BLUKU, हमें नीच को लिखना है NICHE को किस कोड में लिखा गया वो बताना है। ये -1 हो गया, आप देख सकते हैं -1 सेम, ये 15 आता है और ये 22 आता है, यानी +7। एक सेकेंड, इसमें ज़्यादा अंक हो गया, इसमें ई भी है, सॉरी। यहाँ +6 हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया है आपका -3। जैसे 14 N14 होता है, -3 के 11 होता है, तो यहाँ -3 हुआ है, और यहाँ आपका +16 हो गया है। इसी प्रकार इसको लिख देंगे -1 M हो जाएगा, और ये सेम का सेम रहेगा। और फिर ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं, जैसे MI है, 2 ऑप्शन है इसमें, MI से शुरू होता है। फिर C में +6 करेंगे, 6 3 9, फिर I हो जाएगा, और फिर इसका -3 करेंगे। H में अगर -3 यानी H8 -3 यानी 5 E आ जाएगा। और फिर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन चारों तक सेम है। फिर हम इसमें 16 जोड़ेंगे, तो यहाँ भी देखिए U का U हो गया, E का U हो जाएगा।
यानी ऑप्शन आप लोगों का सी ऑप्शन हो जाएगा, MIIEU हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 208, 190, 163, 127, 82, ये इसको घटा के लिखा है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं 18 कम है, यहाँ फिर 27 कम होगा, यहाँ 36, हाँ यहाँ 36 कम है, आप घटा लीजिएगा आप, यहाँ 45 कम है, तो यहाँ फिर 54 माइनस होगा, सब माइनस। 82 में से अगर 54 जाएगा तो 28 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। हम 8वें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 व्यक्ति LMNOPQ और R, LMNOPQR एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। M P के ठीक बाईं ओर बैठा है, M जो है P के ठीक बाईं ओर बैठा है, M जो है P के ठीक बाईं ओर बैठा है, P के ठीक बाईं ओर, M बाईं ओर, ठीक, ओके। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, O Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, O जो है Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, O जो है Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर R P के ठीक दाएं तथा L के ठीक बाईं ओर बैठा है, R जो है P के ठीक, R जो है P के ठीक दाएं तथा L के ठीक बाईं ओर बैठा है, ओके, और ठीक बाईं ओर बैठा है। N के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर कौन सा बैठा है, यह N आपका बचा हुआ है, N के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर R बैठा है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ये 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, SBCF को RADG, यहाँ भी -1 किया गया है, आप देख सकते हैं -1 इसी प्रकार सबको हमको सूचित क्या करना है, देखिए GUAX को हम लोग को कुटबत कर देंगे, ये -1 करेंगे F हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा, यहाँ Z हो जाएगा और यहाँ Y हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FTBY। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा चित्र का है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको फोल्ड हुआ है, जैसे फोल्ड आप लोग का इसी तरह हो गया है, ठीक है। ये अगर ये खुलेगा तो ये पूरा बन जाएगा, और ये इधर से जाएगा तो ये इधर नीचे भी आएगा और ये ऊपर भी आएगा, और ऐसा ऑप्शन जैसे पूरा बना हुआ किस में है, हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 12 से ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे क्रम में ABCD शुरू करते हैं, इन सारे अक्षर को ABCD शुरू करते हुए उनको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कौन सा अक्षर रिपीटिशन नहीं होगा। सबसे पहले आएगा हमारा A, फिर C, और फिर इधर से आएगा E, लाइन से लिखना है, और F, फिर F के बाद आएगा G, ये सब कुछ इसके नीचे लिखेंगे ना तब जल्दी हम लोग का हो जाएगा, फिर G, फिर L, R और U। अब मिला लेना है कौन, अगर सेम मतलब कोई अक्षर व्यवस्थित मतलब स्थान उसका चेंज ना होगा तो ऐसे आप अगर देखेंगे तो सबका स्थान चेंज हो गया है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, एक भी व्यवस्थित नहीं है, मतलब सभी का स्थान चेंज हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे सभी वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, सभी गैबियन दीवार है, जो सभी गैबियन जो है, सभी गैबियन दीवार है, और सभी कंक्रीट दीवार है, और सभी कंक्रीट भी दीवार है, सभी पुल भी दीवार है, यानी सभी इसके अंदर आ जाएंगे, ओके।
क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। तो निष्कर्ष, कुछ पुल गैलियन है, कुछ पुल गैलियन, इनका संबंध ही नहीं बताया, इसलिए ऑप्शन पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दूसरा, सभी कंक्रीट पुल है, सभी कंक्रीट पुल है, इनको भी संबंध नहीं बताया, इसे दूसरा, इसलिए ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना 1 और ना 2, दोनों ही निष्कर्ष गलत है। नहीं सही है, मतलब दोनों ही निष्कर्ष मैच नहीं करते, जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो। अब ऑप्शन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा मिरर इमेज है। मिरर इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ अगर त्रिभुज है, या त्रिभुज और डॉट है, यहाँ आप सब में त्रिभुज और डॉट सब में है, यहाँ नीचे है। देखिए इसको आप अगर बदले लेंगे तो वही आएगा, इसको ऊपर चेंज करेंगे तो यही बनेगा सेम, यही सेम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बहुत ईजी होता है अगर आप ध्यान से बनाएंगे। जैसे 50, जैसे आप क्वेश्चन को वैसे सीधे लिख दें, 50, 9, कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह ना लगाए अभी फिलहाल, 1, फिर 63 और 7, उसके बाद देखिए किसको क्या बनाना है। जैसे भाग जो डिवीजन है उसको प्लस करना है, डिवीजन को सॉरी गुना करना है, और प्लस को माइनस करना है। और फिर क्वेश्चन देखें, माइनस को अगर प्लस करें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, भागा को गुना करना है, और प्लस को माइनस करना है, और गुना को भागा करना है। अब आप इसको बनाएं, 9 यही दोनों कट जाएगा, यानी 50 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी एक चित्र है, इसको देख के बताना है। अगर पहले में देखें तो डॉलर था, फिर $1 हट गया, 2% हो गया, फिर देखें हम $1 है, 1% है, और 3 त्रिभुज है, एक घट है, जो आ रहा है उसमें से एक घट रहा है, और जो बढ़ रहा है ना, जैसे यहाँ 2 था तो 1 हो गया, फिर यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 3 आया, 2 था फिर 2 आया, इसमें 3 त्रिभुज है, इसमें 4 गोला आया, इसके बाद जो आएगा ना वो 5 यू आएगा और 3 गोला हो जाएंगे। जैसा कि आप ऑप्शन ए में 3 गोला तो नहीं होगा, इसमें 3 गोला है लेकिन त्रिभुज एक ही है, त्रिभुज 2 होना चाहिए, त्रिभुज यहाँ से कटेगा ना, एक ही 2 होगा। फिर इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर बी में 3 गोला हो जाएगा और 5 यू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाकी बहुत लचीला है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 17, HKMOPDNPRNSUTT-XTW। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये ऐसे बनेगा, देखिए जैसे L हर तीसरा है, जैसे इसका जैसे दूसरा H जो है ना, इसके दूसरे स्थान पर क्या है, इसके दूसरे स्थान पर जो होगा, जैसे इसका एक K है, K से में अगर हम 3 जोड़े +3, इससे आप मिला सकते हैं। K से अगर +3 करें हम तो LMNOP, सॉरी एक सेकंड, ना N के एलिमेंट होगा +3 L होगा, इसमें सबका +3 हो जाएगा। जैसे यहाँ जो आएगा ना इसका +3 है, O का माइनस अगर 3 करें तो L आ जाएगा। और हम लोग को इसका जो है ना, जैसे K हो गया, HKM हो गया, इसको इसे बांट देते हैं, ठीक, NP इसको बांट दिए, RN-S बांट दिए, QQT डैश बांट दिए। जो जितना अंक है ना, जैसे H दूसरे नंबर पे है तो इसका दूसरा इसमें +3 हो जाएगा, आज यहाँ K हो जाएगा, और फिर यहाँ तीसरा का निकालना है, इसमें +3 कर दे, यहाँ Q हो जाएगा। ऐसे ही सबका अगर हम निकाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ L हो जाएगा, यहाँ -3 कर देंगे तो LKQVY, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 18, दी गई संख्या के स्थान पर क्या आना चाहिए, 4, 6, 10, 18, 34, इसमें +2 हो रहा है, +4, +8, +16, यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो 2 का बढ़ते जा रहा है, इसका 2 गुना हो गया, फिर इसका 2 गुना हो गया, फिर इसका 2 गुना हो गया, तो फिर इसका हम 2 गुना करेंगे
तो यहाँ 32 आएगा, 32 और 34, 32 और 34 तो 66 आएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो बहुत ही खतरनाक माना जा गया है। चलिए देखते बनते। जैसे पहले पंक्ति में जो है डी, ई, ओ और एस बैठे हैं, दूसरे पंक्ति में एफ, ए, आर और एम बैठे हैं। ये दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ये जनाब पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ, पहला और दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल डी ई के बाईं ओर बैठा है, केवल जो डी है वो ई के बाईं ओर बैठा है, ई के बाईं ओर बैठा है और बाईं ओर बैठा है, और आर ए के बाईं ओर बैठा है, और जो आर है ए के बाईं ओर बैठा है। ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सॉरी, ए यहाँ गलती होगी, आर यहाँ और आर ए के बाईं ओर बैठा है, ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति आप यहाँ से ऑप्शन एम हो जाएगा। और डी और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, तो डी और ओ के बीच तो ई बैठ गया, बचा एस, एस यहाँ हो जाएगा। अब ऑप्शन से बता रहा है कि ऑप्शन में जो कौन व्यक्ति एक दूसरे के सामने है, ई और ए, पहला ऑप्शन ई और ए, ई और ए एक दूसरे के सामने नहीं है, ई के सामने तो एम है। ई और आर, ई के सामने आर भी नहीं है, ई के सामने एम है, ई के सामने एम है, ई के सामने एम है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगी इसका आंसर। अब हमारा 20वां क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जैसे एन डॉलर, ई एडिड डॉलर, जे डॉलर एडिड एस, उपरोक्त जी एन से कैसे समझें, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको इस साइड से पहले लेफ्ट साइड बनाए, जैसे एस, एस एडिड जे, एस की पुत्री जो है जे है माइनस कर देंगे, और जे से पिक करेंगे, जे डॉलर, जे का पति जो है ई है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ओके। ई एडिड, और ई की पुत्री जो है एन है, ई पुत्री एन हो गया। और पूछा है क्या, सॉरी गलती हो गया क्या, क्वेश्चन से बन गया, तो गलती शायद देख लेते हैं। एन से जे कैसे समझते, एन से जे, हाँ माता है, सही बात है, माता होगी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलिए हम लोग जी के जी इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो टिक लगाया गया वो गलत लग गया, ठीक है, हम ऐसे आपको बता देंगे। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो शुरू हुई थी वो 2016 में शुरू हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। सबसे पहले जो एशियाई खेल आयोजित किए गए थे वो नई दिल्ली में किए गए थे, लगभग 1950 या 52 के करीब किए गए थे। अगस्त, वो एशियाई खेल सबसे पहले भारत में ही शुरू किए गए थे, ओके। अगस्त 2024 में किसने सुप्रीम कोर्ट से विदाई ली। तेलंगाना राज्य से उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला न्यायाधीश थी। वो जो थी वो हिमा कोहली थी। और निम्नलिखित में से कौन से खेल, क्वेश्चन नंबर 24, 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल की गई थी, कौन सी खेल थे। कबड्डी खेल हुआ करती थी, कबड्डी शुरू हुई थी। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहाँ एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वो जो है वो मेघालय में थे, जैसे चेरापूंजी और मौसिनराम, ये जो है मेघालय में, जहाँ गारो खासी नदियाँ पहाड़ी पाई जाती है ना, वहीं सबसे अधिक वर्षा होती है इसी कारण से। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों की संख्या थी, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान
अनुचित व्यवहार एवं अपराध शामिल व्यक्तियों को निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार कौन से अनुच्छेद से लोक सेवा आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 315 से 323 तक। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? किसी क्षेत्र से। वार्षिक क्वेश्चन नंबर 30, वार्षिक मामला नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शित शामिल होते हैं, वो किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में होता है? वो आपका होता है तमिलनाडु में। निम्न में से कौन से वाक्य सत्य है? पहला वाक्य आपका वित्त वर्ष 2022-23 के भारतीय कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर 505 थी। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची। और तीसरा है खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया है। इसमें आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, वित्तीय वर्ष वाला और वित्तीय खरीफ विपणन वाला। संगीत नाटक अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है? यह हमारी ओडिसी संबंधित नृत्यांग है। सॉरी, ओडिसी नहीं, भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांग है। ओके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 में उल्लेख की गई आर्थिक चुनौती क्या थी? उस समय जो युद्ध हो गया था, उस समय भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत पाक युद्ध हो गया था 1962 के समय, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, 2 अक्टूबर 22 को गांधी जयंती के रूप में कौन सी जयंती मनाई गई? 2 अक्टूबर 22 को कौन सी गांधी जयंती मनाई गई? मतलब कौन सा उनका जन्मदिन मनाया गया? वो था हमारा 153वां जन्मदिन मनाया गया गांधी जी का। NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृत भांडनम माना जा सकता है, उसका पूर्ण रूप क्या है? NBPW का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थर्न ब्लैक पोलिस्ड वायर। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के 3 भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? कद्दू के पौधे को ही आप दीवार पर चढ़ा सकते हैं। सूरजमुखी जड़ में होता है, गुलाब का जड़ होता है, गाछ होता है, पेड़ पौधा होता है, ये सब कद्दू के पौधे को ही सहारे पर चढ़ाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड चैम्फर्ड और मॉन्टेग्यू। 1919 में कौन था आया था मिशन? लॉर्ड चैम्फर्ड और मॉन्टेग्यू चैम्फर्ड से अधिनियम आया था। और क्या? माइकल फैराडे ने, क्वेश्चन नंबर 39, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज कब की थी? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 40, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वो कौन थी? ऑप्शन नंबर डी, मदुरई सन्मुख विदु सुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। मैथ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 28, 60, 120 और 135 को। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना 28, 60, 120 और 135 को हम लोग को ऑप्शन से उड़ाना चाहिए, ऑप्शन से एलसीएम उड़ाना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे 120 है, ये 24 × 5, हम 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है अधिक से अधिक? या तो लास्ट में जीरो, यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। और ऑप्शन में हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 75, 60, जिसमें लास्ट डिजिट 0, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर है, मैथ के 3 पेपर है, अंग्रेजी के 2 पेपर है और साइंस के 1 पेपर है। सभी पेपर 100 अंक के हैं। 100 अंक के, ये 300 हो जाएगा, ये 100, सभी पेपर 100 अंक के हैं। टोटल 600 अंक के पेपर हो गए। इसको जो एस है, एक छात्र है, इसको गणित में 60% मिले, इसका 60%, ठीक। और अंग्रेजी में 70% मिले, वही विज्ञान में 50% मिले। इधर से हमारा 300 का 60% 180 होगा, 200 का 70% 140 होगा और 100 का 50% 50 होगा। 0
12 बन सकता है, 87 2 370 अंक कुल मिले। तो क्वेश्चन क्या करें, सही पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। 370 अंक मिले कुल 600 में से, तो प्रतिशत ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 एकम 6, फिर एक 1 में जाएगा और ऑप्शन 61.67 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या में पहले 15% घटाया जाए। 15% का अंक डिजिट में घटाया 3/20, 15% और 20% बढ़ाए 20% यानी 1/5। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या में पहले 15% घटाया जाता है यानी 20 से करके 70 किया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है 5 से 6 किया जाता है 102 और ये 100। 2 अधिक हुआ और दिए कितना है 78। 78 का मान 2 है तो 100 का मान हो जाएगा 3900। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज एसआई दिया हमारा 42 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का हो जाएगा हमारा 21, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है और सीआई 51 रुपया है, ठीक। तो मूलधन क्या करें, देखिए दोनों का अंतर होगा 9 और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 × 100। यहाँ से हमारा प्रतिशत आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 300/7%। ओके। फिर अगर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T। पूरा हमारा साधारण ब्याज कितना है, 42 रुपया मिला है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है और ब्याज हमारा 300/7% से ब्याज है और 2 वर्षों के लिए, ठीक, बट्टा 100। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा एक सेकेंड, हाँ ठीक 3 7 300 बड़ा 49 है। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल 49 है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी 49 रुपये प्रिंसिपल। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, मदन ने 2 पोते हैं। मदन के 2 पोते, मदन जो है उसके 2 पोते हैं केतन और तुषार। 11 वर्षीय केतन, 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति की कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को, 12 वर्ष का ये तुषार कुछ धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब ये 22 साल के, ये दोनों 22 साल के जब होंगे तब। ये जब 22 साल के होते 11 होगा यानी 1 अधिक हो जाएगा, ठीक। ये होगा 10 साल बाद, ये 11 साल बाद होगा 22 साल का। ओके। जब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी उसमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 8% है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8% है। जब दोनों 22 वर्ष के होते हैं तो उनके पास समान धनराशि कितनी होगी, 8% का क्या मान होता है 8/100 यानी 2/25 होता है, यानी 25 से 27/25 हो जाएगा, 25 से 27 होगा कोई भी मान। ओके। इन दोनों का 52 हो जाएगा और टोटल संपत्ति मिलती कितनी है, एक सेकंड, इधर क्वेश्चन बाकी है। तो कुल धनराशि 24,700 मिलती है, 24,700 धनराशि मिलती है 52, 52 सॉरी 4 से काटेंगे 4 13 में जाएगा 400 और 1 7 और 5 53 का 52 तो हमारे 13 से कट जाएगा 475 बार में। और आप किसका पूछा है क्वेश्चन, शुरुआत में तुषार को कितनी धनराशि मिली, तुषार जो जिसमें इधर जिसका कम रहेगा इसका कम है और इधर ज़्यादा है, इसका जिधर कम रहेगा इसका नीचा होगा, यानी हमको 475 में अगर हम 27 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,825 रुपये धनराशि मिली। यही क्वेश्चन बहुत लोगों को परेशान किया था पिछली बार, लेकिन इसका हम केवल अंतर देखें 11 बार कितने बार 22 बार, दोनों का अंतर कितना है 10 और 1 वर्ष का अंतर है और उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, जैसे 8/25 का निकाल 2/25 रहता है, इसी के हिसाब से 25 से 27 होता है। अगर 1 साल का पूछा तो 1 2 बार 2 हो जाएगा, जैसे 3 साल का अंतर 3 साल का अंतर, इसी प्रकार से हम लोग दोनों को पैसे बांट देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमारा, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपये में, 8%
लाभ, यानी 1566 जो है 108 की वैल्यू है, तो इंटू 100 क्या होगा, 54 हो जाएगा या 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 27, 3 से भाग देंगे या 12 6 18 यहाँ 9 से भाग से 9 से 3 जाए बन जाएगा, 9 एकम 9, 6 6 9 सौ 63, 9 चौका 36, 3 से भी जाएगा, 3 5 15, 3 8 14, यानी 58 और 25 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1450 आंसर। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में, यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं का धनात्मक मान 4:9 में, और मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √xy। ओके, इन दोनों को हम r मान लेंगे या x मान लेते हैं, तो 4x इंटू 9y को हम अंडर रूट में मानेंगे और बराबर हम दिए कितना है 24, तो इन दोनों को 36x मान लेते हैं बराबर 24, इधर से निकल जाएगा 6x बराबर 24, तो x का मान आ जाएगा 4, तो फिर इन दोनों का मान लेंगे तो 4 इंटू 4 9 इंटू 4 16 और 9 चौका 36, अंतर आ जाएगा 10, और 16 9 चौका 36, 9 चौका आंसर अंतर आ जाएगा 20। ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, 210 मीटर और 140 मीटर, जो ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन अगर दो है तो दोनों को ट्रेन की लंबाई को जोड़ना है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और स्पीड मीटर, ये लगभग हर क्वेश्चन लगता है। ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है और 140 मीटर लंबाई, दो रेलगाड़ी है एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर घंटे गतिमान है, पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी कितनी तरफ पूरी तरह पार करेगी, समय मिनटों में, ठीक है, एक ही तरह दिशा में तो 240 और 350 हो जाएगा, और एक ही दिशा में तो घट जाएगा। सापेक्ष चाल में जो अगर एक ही दिशा में तो सापेक्ष चाल के 180 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की दूरी घट जाएंगी, तो ये 70 किलोमीटर आएगा। ओके, इसको 5/18 से भाग देंगे, 7 बजे 350 पूरा कट जाएगा, 18 मिनट आएगा, ठीक है, और 18 मिनट को हमको सेकेंड में बदलना है, और सॉरी 18 सेकेंड आएगा ना, तो इसको मिनट बदलना, मिनट से 3/10 यानी 0.3 मिनट हो जाएगा आंसर। पहले तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, और फिर इस मीटर प्रति सेकंड जो सेकंड में आंसर आएगा उसको हम मिनट बदलेंगे, इसलिए मिनट से 18/60 को हम 60 से भाग डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, ठीक, और इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 48% वृद्धि हो, 50% वृद्धि होती है, 185 हो जाता है, और पहले हमारा 100 खर्च था, और हम खर्चा और बढ़ा सकते हैं अपना कम से कम 48%। ओके, ये टोटल 148 हो जाएगा, यानी इसमें अंतर कितना आएगा 7 और 3 37 की हम अंतर होगा, और 148 पर इंटू 100 185 सॉरी, ये हमारा 5 से और ये 20%, यहाँ जो एसपी होगा ना खरीद सकते हैं वो ये मान होगा। क्वेश्चन 50, एक इसी कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं, एक इसी कार्य को 32 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 48 दिनों में करता है, वे दोनों एक साथ, पहले इन दोनों का मिलकर 96 होगा, ये 3 बार हो जाएगा, इफिशियंसी निकालेंगे। ओके, ये 2 बार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वे दोनों 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 8 दिनों तक 5 इंटू दोनों मिलकर 5 काम करेंगे एक दिन में, और 8 दिन में 40 काम कर देंगे, यानी 96 से अगर 40 गया तो हमारा बचेगा 56 कार्य शेष रह जाएगा। एक कार्य छोड़ देता है, ये जो है कार्य छोड़ देता है, फिर एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को 60%, शेष कार्य का 60%, इसका भी 60% जो है बी कितने समय को देगा, बी का एफिशिएंसी 2 है, 3 5 28 84/5 16 25 4/5 आंसर ये हो जाएगा। ओके, 51 क्वेश्चन बड़ा मास है, कोई बना सकता है, इजी है। जैसे यहाँ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर से आ जाएगा हमारा 4, जैसे 49/7 है प्लस 40/4 है इंटू 4, देखिए ये कट जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 7 + 10 इंटू 4, 7 + 40 47, और इंटू इधर से ये भाग जो होगा ना, तो ये
48 होगा 6 8 हो जाएगा, 47 इंटू 6 282 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 4 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 40, 75 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें भी हम देख सकते हैं जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 और 3 में 3 आता है 3 का, तो पहले हम 5 का देखेंगे। ये 5 के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। ऑप्शन में हमारा एक 96 एक 9975, ये दोनों कट जाएगा और 9,999 नहीं कटेगा, और यानी ऑप्शन तो सी तो पहले ही कट हो गया। उसके बाद ऑप्शन हमारा आएगा, फिर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 3 से 96 भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। अब क्या देखेंगे, अब फिर 8 का देख सकते हैं हम लोग। 8 का डिविजिबिलिटी रूल दे सकते हैं। 8 का लास्ट का 3, 8 से 48, ये कट जाएगा, ये नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 8 में 5 का भी नहीं आता है, ये बड़ा 8 है, ये कट सकता है। ओके, फिर हमको इसमें और इसमें देख रहे हैं। ओके, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों में से हमारा 9600 और 9960, इसका हम एलसीएम भी निकाल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से आप जाएंगे डिजिट सम तो इजी हो सकता है। ओके, तो डिजिटल सम फिर हम जो इन दोनों का ना 25 से डिविजिबल, यहाँ 25 है, सॉरी 25 है, तो 25 तो यहाँ खुद है, तो 25 से भाग देंगे तो ये वाला 9960 नहीं कटेगा, 9600 कट जाएगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 53, 200 अंक की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात जो है 4:3 है, साथ उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। आयतनों का अनुपात, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, पहले शंकु का आयतन 1/3 में क्या दिया है, पाई इंटू 1/4, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। फिर दूसरे शंकु का पाई 1/3 पाई इंटू 4 इंटू 3, ये कट जाएगा, ये इधर से ये सब बचेगा, तो यहाँ 1/3 तो 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, उसका लाभ प्रतिशत है। वजन तो 100 होना चाहिए, 40% कम है, यानी उस वजन 54 का उपयोग कर रहा है, 54 को 100, उसको तो लाभ 20 होगा, 46 लाभ होगा लेकिन 54, 40 तो लाभ होगा लेकिन 54 इंटू 100, 27 50, ये हमारा 85 पूर्णांक 27, 5/27 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 है, 132 हो जाएगा। और यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 है और अक्षय और अतुल का औसत भार 45 है, तो अक्षय का बराबर भार, अक्षय का औसत भार ज्ञात करें। जैसे यहाँ हम लोग गोपाल और अक्षय का रखेंगे ना, गोपाल और अक्षय का, तो यहाँ से हम लोग का मान निकल जाएगा 58, जो कि होगा अतुल का वजन। ठीक है, अतुल का यहाँ रख देंगे फिर 58, तो ये हो जाएगा 58, तो 32, अक्षय का वजन आ जाएगा 32। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे, -20%, 20% और 20% दो, नीचे कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करे। सबसे अधिक छूट का क्या मतलब, जिसमें अधिक छूट दी जाए, जैसे 20 और 20% का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b माइनस a इंटू बी बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। ओके,
इसी फॉर्मूले पर हम सबको एक बाई वन रखेंगे तो 20 और 20, तो पहला ऑप्शन ए का 20 का आएगा आपका 40 इधर हो जाएगा और 4 इधर 36% छूट। ऑप्शन 2 25 और 15, देखो इसका है तो इधर आप ध्यान से देखें तो सबका 40 होगा, 40 सब जोड़ेंगे तो 40 होगा। केवल इन दोनों को इसमें इस साइड रख देना है। यहाँ 4 3 और 7 5 यानी इधर 36.25 छूट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 30 और 40, 30 × 40 10/100, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 यानी यहाँ भी 36% छूट मिलेगा। ऑप्शन नंबर 5 और 35 का 4 और 7 1 दशमलव कुछ आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी में 1 दशमलव कुछ मानाएगा ना, 1.375 1.75 यानी 38.25। क्वेश्चन नंबर 57, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से कलकत्ता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की चाल से वापस आता है पूरी यात्रा में। क्वेश्चन नंबर 57, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से वापस आता है पूरी यात्रा के एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy + x + y। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ समान है इसलिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे 9 किलोमीटर 2 × 9 × 18 और 9 और 18 को जोड़ेंगे तो 27 होगा। 9 × 27 3 6 का यानी इसका एवरेज 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, ये आपका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट हो गया, एक आपका क्वेश्चन 45 भी इम्पोर्टेंट था, वो जब CI वाला था, ये भी SICI वाला है। जैसे वार्षिक साधारण ब्याज पर 58 वार्षिक साधारण ब्याज दर पर पीपल 5400 की राशि को निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक प्राप्त हुई तो वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? विपुल था तो 5400 विपुल का दिया है और विजय का 94 से, इन दोनों का अंतर 4000 है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे और इसी के अलावा बनेंगे। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला था P × R × 4000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। टी हम लोग को दिया हुआ है, सॉरी टी तो दिया हुआ है, टी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, टी 5 वर्ष दिया है और समय, और ब्याज आपको 840 रुपये दिया है। 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 और ये 2 और 1 और इसको 21/5 को हम काटेंगे 4.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए हीट एंड ट्रायल मीटर से बन जाएगा। जैसे दो संख्या का HCF 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्या क्या है, योग 132 है, योग 132 और दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? अगर हम देखें उनका HCF क्या है, HCF तो 11 है, ऐसे और ऐसी संख्या जो दोनों के योग 132 है, जैसे 44 और 66 का, इनका 10, इनका भी HCF आएगा 11 लेकिन इनका 10 और 110 आ जाएगा, वही 55 और 77 का देखिए 12 132 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 55 और 77, इन दोनों का अंतर 20 होगा, 22 अंतर होगा, अंतर 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 और 18 का तृतीय अनुपाती का तो बना होता है B² / A। 16 यानी 18 × 18 सॉरी 48 × 48, अरे यार सॉरी ये क्वेश्चन 59 फिर से बता देता हूँ, 59 फिर से बताता हूँ, 59 आ जाएगा। 59 दो संख्याओं का अंतर जो है HCF 11 है और योग 132 है। इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं, इजीली हो जाएगा। जो 42 से बनी हो जाए, 42 से बच जाएगा 44 आ जाएगा और 66 आएगा, दोनों का 10, ये नहीं हो पाएगा, 110 ही रह जाएगा, इसीलिए 55 और 177 को, इन दोनों का HCF तो 11 ही है और उनको जोड़ेंगे तो 132 आएगा, इसलिए इन दोनों का अंतर 20 हो जाएगा, आंसर 20 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका कहना है 16 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो 48 इंटू 48 बट्टा 16, 144 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अंतिम की तरफ जाते हैं, हिंदी का सेट देखते हैं। हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे अनुपम कहते हैं। तोता उड़कर, क्वेश्चन नंबर हिंदी का क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 62 है। तोता उड़कर पेड़ की किस पर बैठ गया, दूसरे शब्द में उपयुक्त शब्द चुन के बताया। तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा 6 महीने का समय को क्या कहते हैं, छमाही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन वाक्य है। बहुवचन, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, क्या ये बहुवचन है। वह एक दाता है, देवराज अत्यंत वीर है, प्रेम तुम्हारे मामा है। देखिए क्वेश्चन जिसमें तो बहुवचन, जिसमें दो एक से अधिक की बात की हो गई, एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, प्रेम और हरि, यहाँ 2 लोगों की बात की हो, तुम्हारे मामा है, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुवचन। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। जैसे यहाँ 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए, जैसे मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है। अच्छी तो है, मोहन तो पुल्लिंग है, इसका पुल्लिंग में यहाँ अच्छा होना चाहिए। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये हो सकता है। आपकी बातें बहुत मीठा है, आपकी बातें नहीं, आपकी बातें बहुत मीठी होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए यहाँ। तुम्हारा गाँव किसका है, तुम्हारा गाँव, ये कैसा सवाल हुआ भाई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम्हारे बातें है, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह कैसे संभव हो सकता है ना। इसके बाद क्या हुआ, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये हो सकता है शुद्ध वाक्य। मेरे पास केवल ऑप्शन नंबर डी 66 का। 67, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। अनन्या जो है स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग करके इस वाक्य को लिखिए। अनन्या स्नेहा को पत्र लिखेगी नहीं, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख सकती है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिखती है, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। प्रेरणात्मक क्रिया जो दूसरों से कार्य करवाए। ओके, 68, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए। उपयुक्त का उचित भाषा में अंक करें, ऑप्शन के हिसाब से देखें। अध्याय नहीं होगा, नाटक के अंक नहीं होगा, गिनती के अंक। अंक का अर्थ क्या होता है, गिनती के अंक। क्वेश्चन नंबर 69, विष्णु के लिए पड़ोसी शब्द क्या होगा। विष्णु के लिए पड़ोसी शब्द जनार्दन होगा। क्वेश्चन नंबर 70, यह वस्तु ग्राम है। ग्राम शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। ग्राम का विलोम क्या है, त्याज्य होगा। खित्र का विलोम शब्द का चयन कीजिए, चुनिए। तो प्रश्न, खिन का प्रश्न हो जाएगा। तो खिन मतलब दुखी होता है, मलाल होता है, ये सब इसका समानार्थी शब्द है, लेकिन ये प्रश्न इसका विपरीत अर्थक शब्द है। क्वेश्चन 72, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से चुनकर करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। जैसे मनुष्य होता है जीवन में हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते से उसको गुजरना ही पड़ता है, यह सत्य बात है। निम्न में से विशेषण युक्त पद नहीं है। विशेषण युक्त पद कौन सा नहीं है, उतर चढ़ाव। जैसे लाल कपड़ा है जो लाल है, लड़का है मोटा, ये विशेषण है, विशेषण बता रहा है। मकान है जो ऊंचा है, लेकिन उतर चढ़ाव ये कोई विशेषण इसमें नहीं हुआ। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। तुमने मेरा इतना नुकसान किया, अब मैंने भी तुम्हारे कपड़े उतरवा देने तो मेरा नाम नहीं, ये भी एक मुहावरा है। मैंने भी इतना कपड़े उतार दिए, मेरा नुकसान किया है। क्वेश्चन ऑप्शन बी, मैंने तो काम करने के लिए कमर कस लिया, अब कुछ करना हो अपने परिवार के लिए, ये भी है इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। कनी चाटने नहीं होता है, कनी काटने लगते होता है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न प्रश्नों की त्रुटि है। मेलों में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। कई टोलियां नहीं होता, मेलों में विद्यार्थियों की टोलियां नहीं होती, विद्यार्थियों का समूह होता है, इसलिए टोलियां गलती हो जाएगा। अब गद्यांश 76 से 80 तक आपका गद्यांश मिलेगा। चलिए अब गद्यांश देखते हैं। एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ उससे कुछ दूर पर एक उम्रदराज तो है मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा 76 शहनाई जैसा
क्या हो सकता है? शहनाई जैसा वाद्य हो सकता है, सम्मान हो सकता है तरह का। शहनाई जैसा वाद्य बजाते हुए उसने साध वाद्य बेपैकर बजा रहा था। उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था हो सकता है, था यहाँ पे होगा। कपड़े जूते भी ठीक ठाक पहन रखे थे, हैट भी लगा रखा था। उसने सामने जमीन को काट कर ऐसे ही चल कुछ वो खड़ा होकर वाद्य डैश कर रहा था, वाद्य बजा रहा था। ओके, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 79 से है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न चिन्हित शब्दों को बिताते हुए सुनने से लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। अदब से यानी बेअदब से, विविधता तक। अदब से यानी उसकी इज्जत करते हैं, बेअदब माने उसकी इज्जत नाकार के गुजर रहे थे। ओके, क्वेश्चन वैरायटी विकल्प का चयन करने में शब्द का प्रयास शब्द के पास नहीं है। पास में पेंस सिक्के ना होने पर अफसोस हुआ, रूपक। ऐसे ही हमारा शिफ्ट समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो सोल्यूशन में अगर कोई भी गलती हो गई हो या कोई भी क्वेश्चन मुझसे गलती हो गया तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जिससे अगली वीडियो में उसे सुधार सकूं।